क्वेश्चंस हैव कम ऑन व्हाट आर द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, पढ़ के क्या होगा, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे लिए। और ज्योग्राफी में इतने सारे हमारे सिविल सर्वेंट्स बने, हमारे स्टूडेंट्स आपके अभी दोनों एवरीबडी। इस साल भी हमारे 3 स्टूडेंट्स गए हैं इन सिविल सर्वेंट्स within 150th rank. Something like this hasn't happened before. So I'll appreciate and congratulate Miranda House for doing something like that. एक टेनिस लॉन है जहाँ पे सुबह सुबह बच्चे प्रैक्टिस करने आते हैं, प्लस अगर हम आगे की ओर जाएंगे तो वहाँ बास्केटबॉल कोर्ट है, प्लस सुबह सुबह कबड्डी की भी प्रैक्टिस करवाई जाती है, बास्केटबॉल वॉलीबॉल की भी प्रैक्टिस करवाई जाती है। इनफैक्ट कोच आते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, डाउट्स क्लियर कर रहे हैं कि मिरांडा में कितनी कट ऑफ्स जाती है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स कोर्सेज हैं फॉरेन लैंग्वेजेस वगैरह के, ये सब डाउट्स क्लियर कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हमें कितनी कट ऑफ पर मिल सकता है। Thank you Munmun sir for giving me this opportunity. I am very glad for that. And अभी 2 सेशन ओवर हो चुके हैं, हमने 2 स्लॉट आज कंप्लीट कर चुके हैं ओपन सेशन 2026 के डे 3 के। अब हम स्लॉट 3 करने वाले हैं। ये प्रॉपर पूरा का पूरा इंटरेक्टिव सेशन रहा है। इसमें हम लाइक जितने भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पुट आउट किया हमने उन सब के जवाब दिए। लाइक उसके अलावा हम जब स्लॉट में बच्चों को लेके गए थे तब उन्होंने हमसे इंटरेक्शन किया था और हमसे क्वेश्चन पुट आउट किए थे। प्लस प्रेफरेंस शीट को लेके भी बच्चे काफ़ी दुविधा में, हमने उनका भी सॉल्यूशन दिया था। आपको प्रेफरेंस शीट फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं से ख़रीदनी नहीं है। आप जब रिसर्च करोगे कॉलेज के बारे में, सीट के बारे में, अदर आपके कोर्स के बारे में, तब आपको ऑटोमेटिकली आपके प्रेफरेंस शीट के बारे में पता लगता रहेगा। इसलिए डोंट वरी एट ऑल। एंड 2026 का एंड 22 जून को लास्ट सेशन होने वाला है हमारा ओपन हाउस सेशन। देन प्लीज़ जॉइन। गुड आफ्टरनून मैम, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस सेशन? It was incredible. I got all the queries solved, and we had very, a number of confusion, and all our queries were solved. Okay, thank you so much, ma'am. How was your experience about this session, sir? It was an excellent session we had today. So we got to understand a lot about Delhi University, about Miranda House, which otherwise something like this hasn't happened before. So I'll appreciate and congratulate Miranda House for doing something like this. And what about the college tour? So personally, I didn't go for the tour. My daughter did, and she got a feel of how the college campus is, which is something like this again was earlier only limited to private universities or towards foreign universities. Good to see that Miranda House is taking the initiative to do this at Delhi University as well. Okay, thank you so much, sir. And what about you? Yeah, even I had a great experience. I mean, interacting with all of the students and the faculty and getting all of our doubts addressed was something new, and I think it would be great if more sessions like this could be conducted. Okay, thank you so much, sir, and thank you so much. Good afternoon, everyone. So we are here in Miranda House with Munmun Srivastava, sir. So thank you so much, sir, for giving us this opportunity. And here our principal, Dr. Vijayalakshmi Nanda ma'am, and our counselor, Aarti ma'am, and geography ma'am, Dr. Basvi ma'am. So here I wanna ask about that कि what about your experience about open house session 2026? बहुत अच्छा रहा प्रियंका, और आप लोगों ने किया, यही बहुत बड़ी बात थी कि आप स्टूडेंट वॉलंटियर्स ने किया है। और मैं चाहूँगी कि स्टूडेंट वॉलंटियर्स जो कर रहे हैं वो भी हमारे साथ खड़े हो जाए, और हमारे PRO हैं कंसल्टेंट, वो भी यहीं आ जाए। आई थिंक ये एक पहल थी जो कि आपके स्टूडेंट यूनियन के तरफ से और पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स और काउंसलर्स के तरफ से हुआ है, और मुनमुन जी का भी इसमें हमारा बहुत योगदान रहा। तो ये बहुत अच्छा रहा। ओवर अ पीरियड ऑफ 3 days नाउ हमारे एटलीस्ट 400 पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स आ चुके हैं, और वो लोग हमारे लैब विज़िट किए, वो लोग टीचर्स से बातचीत किए, और बहुत ही अच्छा रहा। और हमारा ओपन हाउस में सारे क्वेश्चंस, इससे हमें पता चला कि पेरेंट्स के पास बहुत क्वेश्चंस हैं, और इवन स्टूडेंट्स के साथ कैसे फॉर्म भरना है, किस तरह से हम क्या कॉम्बिनेशन चूज़ करेंगे, ये कॉम्बिनेशन का क्या फ़ायदा है एम्प्लॉयबिलिटी का। इससे मुझे लगता है कि कॉलेज को इससे एक अंडरस्टैंडिंग और परसेप्शन भी बनी कि किस तरह के स्टूडेंट्स यहाँ आएंगे। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि कुछ स्टूडेंट्स ने बाहर उनको मिल गया है, किंग्स कॉलेज, एमओरी कॉलेज में मिला हुआ है, और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में मिला हुआ है। तो उन्होंने अपना माइंड मेकअप करने के लिए यहाँ आए थे, और अगर हम इस बातचीत से उनको कन्विंस कर दिया कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो कि अभी QS रैंकिंग में बहुत ऊपर गई है, इसके कॉलेजेस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और मिरांडा हाउस बिग रैंक एज टॉप कॉलेजेस ऑफ द कंट्री अच्छा है। और तुम लोगों को देख के भी वो सीखे, और टीचर्स को भी मिल के सीखे, एनवायरनमेंट को देख के सीखे। सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट द ओपन हाउस। Thank you so much, ma'am. And now Basvi ma'am, what about you? Thank you.
First, thanks to all of you for being here and to ma'am for giving us this opportunity. This conceiving of the open house was for the first time it's being done in Delhi University, and Miranda House has taken the lead under ma'am's able and not just enabling but inspiring leadership. The other thing is parents have a lot of questions. जैसे मैम ने कहा, हर सवाल में एक चीज़ है कि हम कैसे क्या करेंगे, डिसीजन लेने में कहाँ हमें फ़ायदा होगा. ज्योग्राफी मेरा जो सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ाती हूँ, इट्स अ ब्रिजिंग कोर्स, इट्स अ ब्रिजिंग सब्जेक्ट बिटवीन साइंस एंड सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़. तो इसके खूब सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, आप किधर भी चाहे जा सकते हैं. इट गिव्स यू गुड बैकग्राउंड इन स्टैटिस्टिक्स, इट गिव्स यू गुड बैकग्राउंड इन मैपिंग, इन टेक्नोलॉजी सच एज GIS, रिमोट सेंसिंग. ये सारा हमारे पास है और हमारे पास 1:1 का फैसिलिटी है. Especially our laboratories are the best in this university at the undergraduate level. So that is what they liked, that is what they saw, and questions have come on what are the future prospects, पढ़ के क्या होगा, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे. ये कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे लिए. और ज्योग्राफी में इतने सारे हमारे सिविल सर्वेंट्स बने, हमारे स्टूडेंट्स आपके अभी दोनों एवरीबडी. इस साल भी हमारे 3 स्टूडेंट्स गए हैं इन सिविल सर्वेंट्स विद इन 150th रैंक. बाकी के तो हैं ही, लेकिन 150 के बीच में हमारे 3 हैं. सो ज्योग्राफी इज़ अ वेरी वांटेड कोर्स एज सच, स्पेशली एट मिरांडा हाउस. Now, our sweet counselor आरती वर्धन मैम, बट अबाउट लाइक कि स्टूडेंट को एंजाइटी किस टाइप की है CUET को लेके, CSAS पोर्टल को लेके, आज जो इंटरेक्टिव सेशन हुआ उसके रिलेटेड आप क्या कहना चाहोगे? पहली बात, थैंक यू सो मच फॉर रोपिंग मी इनटू दिस होल ओपन हाउस माइक. मुझे खुशी इस बात की है कि पेरेंट्स सिर्फ अपने सिलेबस और अपनी कोर्सेज़ के बारे में ही चिंतित नहीं हैं, वो अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ से भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे और बहुत सारे सवाल थे जो कि आंसर देने बहुत ज़रूरी है आज की एज में. आपके जो सवाल हैं CUET से रिलेटेड, नीट्स की प्रिपरेशन और दोबारा से रीअपियरिंग के रिलेटेड, उसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हाई पे है, लेकिन जब एग्ज़ाम एक गवर्नमेंट तय करेगी तभी उसकी पॉसिबिलिटीज़ होंगी. तो अभी जो बच्चे कर सकते हैं वो यह है कि जो उनकी डेट्स हैं, जो बहुत एग्ज़ाम की इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए उनकी प्रिपरेशन करते हुए, और अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं और आपका जो एक सपोर्ट सिस्टम है, उस पे आप निर्भर बहुत ज़्यादा करें. तो आपकी जो एंग्जाइटी है वो थोड़ी सी डिसमिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट? क्योंकि आप जब ओवर थिंकिंग करते हैं और जब आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो वो ओवर थिंकिंग आपको ओवर पावर करती जाती है, जो कि आपको एक स्ट्रेस से दूसरे स्ट्रेस में देती जाती है. क्योंकि जो डेट्स हैं वो तो अभी चेंज नहीं होने वाली हैं, राइट? जो रिज़ल्ट आएंगे उसके हिसाब से ही एडमिशन्स होगा. तो मेरा एक मैसेज यही है, बच्चे जो भी अभी अपियर हो रहे हैं एडमिशन्स के लिए, प्लीज़ वेट ऑन फॉर दोज इम्पॉर्टेंट डेट्स. प्लीज़ do interact with your family members, very importantly. Have your ecological ecosystem in place, जिससे आप अपने friends, family, relatives और जो important relationships हैं उन पे निर्भर हो करके अपनी इस दायरे को और अपने इस फेज़ को बहुत आराम से पास ऑन कर सके, और जो डेट्स एक करके आएंगी उनको आप जो है एडमिशन्स के लिए यूज़ कर सके. क्योंकि ये तो फॉर श्योर है, जहाँ पे भी सिंसियर एफ़र्ट्स होंगे, जहाँ पे भी सीरियस और सिंसियर एफ़र्ट्स होंगे, वहाँ एडमिशन्स की पॉसिबिलिटी है, राइट? यही होप है और इसी होप के कायम रहते ही आप अपनी सीट्स जो हैं वो सिक्योर कर पाएंगे. सो माई मैसेज, लास्ट वर्ड इज़ दैट जस्ट बी होपफुल, स्टे, be connected, and please make a lot of movements in the sense of don't stay still. Go out for that workout, go out for that coffee, and also keep everything that is important in a very nice files and folders so that you do not miss any important dates. So that's my message. तो अब चलिए चलते हैं स्लॉट 3 की तरफ, उनका टूर देखते कि कैसा जा रहा है. बस तो ये है हमारे मिरांडा हाउस की लाइब्रेरी. अब हमारा टूर लाइब्रेरी तक पहुंच चुका है. आइए अब हम आपको लाइब्रेरी दिखाते हैं. ये हमारी लाइब्रेरी है, यहाँ बच्चे बैठ के शांति से पढ़ते हैं.
competitive book exam. So here we are with our librarian Pramod Sharma ma'am. फर्स्ट ईयर से ही यूपीएससी के लिए या एसएससी के लिए प्रिपेयर करने लगते हैं ना, या आप थर्ड ईयर में वो जाके सीयूईटी पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो सारा मटेरियल हमारे पास हमने कॉम्पिटिटिव एक वो सेपरेट एक कॉर्नर बनाया हुआ है. देन वी हैव अ डाइसाकू कॉर्नर. उसमें क्या है कि बिकॉज इतना सब स्ट्रेस स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं पढ़ाई का ये सब, तो दैट कॉर्नर इज स्पेसिफिकली फॉर यू कैन से हैप्पीनेस कॉर्नर. ठीक है ना. अभी हमारे यहाँ एक हैप्पीनेस क्लब भी है और इसमें बहुत सारी बुक्स हैं जो आपको लाइफ से रिलेटेड आपको मिलेंगी. हैप्पीनेस, आपका जो मेंटल हेल्थ है उसको ये कैसे इंप्रूव आप कर सकते हो, दैट यू कैन सिट एंड रीड हियर. ठीक है. इसके बाद हम ऊपर चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ लैंग्वेज सेक्शन. वी हैव अ वेरी गुड कलेक्शन ऑफ लिटरेचर. हमारे पास हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत का लिटरेचर अवेलेबल है. और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास अदर देन हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत भी हमारे पास रीजनल लैंग्वेजेस में और भी लिटरेचर अवेलेबल है. इन तमिल, इन बंगाली, इन पंजाबी. ठीक है. हाँ, हिंदी का कलेक्शन अवेलेबल है इस साइड, इंग्लिश का और संस्कृत है यहाँ पर. तो वी हैव द बेस्ट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल. आपको सारे क्लासिक्स से लेकर सारा कुछ लिटरेचर यहाँ पे मिल जाएगा. आप स्टूडेंट हो ना हमारी. So hello प्रमोद मैम, आपकी लाइब्रेरी की सबसे बड़ी यूएसपी क्या है? हमारी लाइब्रेरी की सबसे बड़ी यूएसपी है कि यहाँ पे आपको हर तरीके का मटेरियल मिलेगा. यू विल गेट एवरीथिंग इन प्रिंट फॉर्मेट और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट. और आवर लाइब्रेरी इज़ मोस्ट स्टूडेंट फ्रेंडली, कि स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सब कुछ उनको यहाँ पे अवेलेबल होता है, इधर इन डिजिटल फॉर्मेट और इन प्रिंट फॉर्मेट. दे कैन सिट एनी वेयर, दे कैन रीड अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट. और वो हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स आके बताते हैं, हम अकॉर्डिंगली वी सब्सक्राइब टू मोर मटीरियल अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स. सेंटर फॉर द स्टूडेंट्स. यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव 30 कंप्यूटर्स. ठीक है. विद ऑल द कंप्यूटर्स आर विद इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड ऑल द रिसोर्सेज विच यूनिवर्सिटी इज सब्सक्राइबिंग. यू कैन एक्सेस ऑल दोज रिसोर्सेज हियर on IP address. ठीक है. Other than that, you can access those resources at your home or anywhere in the world through remote access. So bro, you can do that using your student email ID, which you will get after the admission. ठीक है. तो यहाँ पर आप चाहे अपना academic work करें, चाहे आप resources access करें, everything is available for you. ठीक है. तो अब कैंटीन की तरफ चलते हैं. स्लॉट 3 का टूर अब कैंटीन की तरफ चल पड़े. सो अगर आप मेरे बाएं ओर देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ हमारे कॉलेज की मिनी नर्सरी है. सो अब हम कैंटीन पे पहुँच चुके हैं. अब हम सभी स्टूडेंट को 10 मिनट का ब्रेक देके हमारे कैंटीन के फूड के लिए, जो कि वन ऑफ द बेस्ट फूड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी है. तो ये हमारे कॉलेज की कैंटीन है, वन ऑफ द बेस्ट कैंटीन इन होल दिल्ली यूनिवर्सिटी. लाइक फूड या सफाई देखे तो ऑल आर नंबर 1. थैंक यू. प्लीज़ अजी स्टार्ट. अब हम आ गए हैं DRC कॉरिडोर में. हियर आर अवर DRC कंप्यूटर लैब. अरे आ जाओ. Chalkboard displaying the latest events and also people in leadership roles so that you can easily identify them and also talk to them for whatever queries you have. It begins with the placement cells and placement cell and then we will move on to the other societies. NSS यहाँ पे सभी के बोर्ड है ताकि हम सबसे इजीली कनेक्ट कर पाए. ओके. टेनिस लॉन है जहाँ पे सुबह सुबह बच्चे प्रैक्टिस करने आते हैं. प्लस अगर हम आगे की ओर जाएंगे तो वहाँ बास्केटबॉल कोर्ट है. प्लस सुबह सुबह कबड्डी की भी प्रैक्टिस करवाई जाती है, बास्केटबॉल वॉलीबॉल की भी प्रैक्टिस करवाई जाती है. इनफैक्ट कोच आते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवाने के लिए. अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है कॉलेज का तो वो आके प्रैक्टिस कर सकता है. और प्लस इधर भी जिम है, लेकिन ये सिर्फ फिज़िकल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए. अगर आप जाना चाहते हो तो आपको परमिशन लेके एंट्री मिल सकती है. उसके अलावा अगर आप उस तरह देखिए तो बास्केटबॉल कोर्ट है और जहाँ नेट लगा हुआ है वहाँ वॉलीबॉल कोर्ट है, जहाँ मैं आपको बता रही थी सुबह सुबह प्रैक्टिस करवाई जाती है. कबड्डी भी यहीं ग्राउंड में करवाई जाती है प्रैक्टिस. जहाँ पे साइंस ब्लॉक है, जितनी भी लेबोरेटरी वगैरह और साइंस की क्लासेस यहाँ पर होती हैं मैक्सिमम. एथलेटिक्स का प्रैक्टिस टूर ख़त्म होता है. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क. एंड हाउ अबाउट योर एक्सपीरियंस? It was great.
Thank you. It was pretty good. Thank you. Okay, nice to meet you. It was much more than I expected. Oh, It was good. थैंक यू एंड थैंक यू मुनमुन सर। सो हमारी टीम हमारे साथ है, आज का स्लॉट कंप्लीट हुआ। नाउ मैं माइक फॉरवर्ड करना चाहूँगी अनुगना की ओर। तो आज तीसरा दिन है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था एंड अराउंड 800 registrations have been taken place for this open house session 2026. This is a very good opportunity for all the parents and students who have just completed 12th class, and it opens a lot of doors for Miranda House for giving many opportunities to the students and also encouraging them to join Miranda House. Now my friend Konkana will share other insights regarding this program. Thank you, Dubala. This experience so far, it has been enriching because not only as a second year / third year student of Miranda House, I get to see and know my college from scratch all over again. So it's not just making others visit your college, it's about seeing it in a new light for yourself, which is the most memorable experience of this. Now I'll forward it to my friend Atrija. थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा मुझे बच्चों से, मतलब जूनियर से बात करके। उन्होंने प्रेफरेंस सीट के बारे में पूछा, कैसे फॉर्म भरना है और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डालना है, कि कैसे वो मिरांडा आ सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हमारी उनसे बातें हुई और हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। हमारा 3 दिन से ओपन हाउस सेशन चल रहा है। जो 12th पास हो चुके हैं जो बच्चे हैं, तो उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, डाउट्स क्लियर कर रहे हैं कि मिरांडा में कितनी कट ऑफ्स जाती है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स कोर्सेज हैं फॉरेन लैंग्वेजेस वगैरह के। ये सब डाउट्स क्लियर कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हमें कितनी कट ऑफ पर मिल सकता है कॉलेज, और प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी चाहिए हम लोगों को, कौन से कॉलेजेस ऊपर रखने चाहिए, कोर्सेज ऊपर रखने चाहिए, आगे कॉलेज के बाद हम क्या कर सकते हैं करियर के लिए, ये सब पूछ रहे हैं। तो हमारे टीचर्स ने बहुत अच्छे से डाउट क्लियर किए और बस यही सब हुआ, अच्छा लगा। अभी आप जितने बच रहे हैं 12th पास जो स्टूडेंट हैं, वो सब आए, देखें, एक्सप्लोर करें कॉलेज को। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी चल रहा है, आप आ सकते हैं। अब मैं ये माइक हमारी प्रेसिडेंट प्रियंका दीदी को देती हूँ। थैंक यू सो मच अनुगना, प्रियंका, कोनकना एंड अद्रिजा। एंड मैं लास्ट बात ये कहना चाहूँगी कि ओपन हाउस सेशन 2026 का लास्ट डे मंडे 22 जून को होने वाला है। आई होप सो आप सब रजिस्ट्रेशन करके ज्वाइन करिए एंड वी आर रियली वार्मली वेलकम फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।